अकेले रहना सीखो, वरना जीवन भर रोते रहोगे। यह वाक्य कोई कठोरता नहीं, यह कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि यह उस दिव्य सत्य की ओर संकेत है जो गीता के प्रत्येक श्लोक में स्पंदित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी सहारों पर निर्भर हो जाता है। और जब सहारे हिलते हैं, टूटते हैं या छिन जाते हैं तो मनुष्य भी टूट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने आप को खुद उठाओ। यदि तुम अपनी खुशी का आधार दूसरों को बना दोगे तो वही खुशी एक दिन तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। संसार का नियम है कि जो सहारे पर चलता है वही सबसे पहले गिरता है, और जो अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। अकेले रहना सीखने का अर्थ लोगों से दूर भागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को इस योग्य बनाना कि तुम किसी के भी सहारे पर निर्भर न रहो। जब तक तुम दूसरों से प्रेम, सम्मान, सहारा, साथ, ध्यान, समझ की अपेक्षा रखते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा। अपेक्षा दुख का द्वार है, और जिसकी अपेक्षा जितनी बड़ी उसका दुख उतना गहरा। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है मनुष्य की अपेक्षा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, अपना सामना स्वयं करो, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाओ, अपना दुख स्वयं समझो, अपनी शक्ति स्वयं पहचानो। संसार तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलेगा, लोग तुम्हारी भावनाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। तुमने जितना सोचा होगा कि लोग तुम्हें समझेंगे, उतना ही अधिक निराशा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि लोग खुद को नहीं समझते, वे तुम्हें क्या समझेंगे। इसलिए दुख का कारण लोग नहीं हैं, दुख का कारण तुम्हारी उम्मीदें हैं। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हें साथ देगा, तुम्हें महत्व देगा, तुम उसी क्षण अपने दुख की नींव डाल देते हो, क्योंकि तुम अपना आधार किसी दूसरे के हाथ में दे देते हो। और जो अपनी खुशी, अपना सम्मान, अपनी शांति किसी और के हाथों दे देता है, वह उसी के हाथों दुख भी पाता है। इसलिए कहता हूँ, अकेले रहना सीखो। मनुष्य अकेले इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता, वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसका मन उसके साथ नहीं होता। जिसने अपने मन को दोस्त बना लिया वह कभी अकेला नहीं होता, और जिसने अपने मन को दुश्मन बना लिया उसे सारी दुनिया मिल जाए फिर भी वह अकेला ही रहेगा। अकेलापन समस्या नहीं, मन की अशांति समस्या है। जब तुम अपने भीतर के विचारों, इच्छाओं, डर, यादों, असुरक्षाओं से भागते हो तभी अकेलापन काटने लगता है, और जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेते हो तब अकेलापन साधना बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन में स्थापित है वह जंगल में भी पूर्ण है, और जो मन में स्थापित नहीं वह भीड़ में भी खाली है। संसार में कोई तुम्हारा स्थायी सहारा नहीं है, यह कटु सत्य है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा उपकार भी है। माता पिता भी केवल एक समय तक साथ देते हैं, मित्र सुविधा तक साथ देते हैं, प्रेमी भावनाओं के बदलने तक साथ देता है, समाज अपने हित के अनुसार साथ देता है। और जब इन सहारों में से कोई भी गिरता है तब तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर सामर्थ्य पैदा नहीं किया। गीता का संदेश यही है कि जो बदल सकता है उससे आसक्ति मत रखो, और जो नहीं बदलता तुम्हारा आत्म स्वरूप, उसे पहचानो। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े साथी हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी स्थिरता, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। तुम जितना अपने अंदर टिकोगे उतना जगत में अचल रहोगे। रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब तुम अकेले रहने में सक्षम होते हो, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम रिश्तों में मांगने नहीं जाते, देने जाते हो। तुम प्यार मांगते नहीं, प्यार देते हो। तुम सम्मान के लिए तरसते नहीं, तुम सम्मान बांटते हो। तुम उम्मीदें नहीं रखते, तुम स्वीकार
स्वीकार करते हो, असुरक्षा नहीं रखते, विश्वास रखते हो, और इसी कारण ऐसे लोगों के रिश्ते स्थिर रहते हैं। जो स्वयं पूर्ण है वह किसी को अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं पकड़ता, इसलिए वह किसी से चिपकता नहीं। चिपकना प्रेम नहीं है, चिपकना डर है, असुरक्षा का डर, खोने का डर, छोड़ दिए जाने का डर। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है वह किसी के जाने से नहीं टूटता, किसी के आने से फूलता नहीं। उसका मन ईश्वर में, कर्तव्य में, आत्मज्ञान में स्थापित होता है, और वही व्यक्ति प्रेम भी कर सकता है, करुणा भी रख सकता है, धैर्य भी रख सकता है, क्योंकि उसका प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति पर आधारित होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हें डर है कि तुम अकेले पड़ जाओगे। पर कभी सोचा है यदि तुम्हारा मन पूर्ण हो जाए तो कोई आए या न आए, कोई रहे या न रहे, तुम सुखी ही रहोगे। यह सुख किसी के आने पर आधारित नहीं, बल्कि तुम्हारी अंदरूनी स्थिरता पर आधारित होगा। निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है।